इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है। यह भी कहा है कि मेरे फोन ना उठाने पर भारी भरकम कयास ना लगाएं। परिवार के साथ समय बिताना कोई साजिश नहीं। सोमवार से सदन में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, कभी कभी नेता भी इंसान होता है। अब उन्होंने बीजेपी को लेकर जो लिखा है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सुन लो भाजपाइयों, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है और हमेशा की तरह आपको धोने का कार्य करूंगा। कभी कभी नेता भी इंसान होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो, चाहे मुद्दा गौमांस का हो, इंदौर के भागीरथपुरा का हो, शंकराचार्य जी के अपमान का हो, जहरीली हवा, दवा, पानी और सरकार के भ्रष्टाचार का, हर विषय पर तर्क, प्रमाण और जनता की आवाज के साथ आपके भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा। तैयारी मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं पद से नहीं जनता के विश्वास से ताकत लेता हूं और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप इस पूरे पोस्ट को डिकोड करिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पद पर बने रहे, उन्होंने कहा कि मैं जनता के विश्वास से ताकत रखता हूं। और एक बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दी इस पोस्ट के माध्यम से कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अंचल शुक्ला मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, बहुत कयास चल रहे थे कल से और लग रहा था कि कुछ ऐसा कदम हेमंत कटारे नहीं उठा लें जिसको लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो जाए राहुल गांधी के दौरे से पहले। बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए जो पॉलिटिकल ड्रामा कल से चल रहा था विधानसभा के सत्र के चलने के दौरान ही हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा सीधे उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ जब आदमी कुर्सी के लिए परेशान रहता है और ऐसे में इतना बड़ा कदम सिर्फ इसलिए उठाया कि वो परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये फैसला लेने से पहले उन्होंने किसी बड़े नेता से अपने बात की? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हैं, उमंग सिंघार भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उन्होंने ये जो ट्वीट किया है वो साफ किया है कि कांग्रेस जो है उनके पिताजी की जमाने से उनका पृष्ठभूमि चली आई है और वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं और सोमवार से विधानसभा में वो फिर से सक्रिय भूमिका में दिखेंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ सत्ता पक्ष पर जो है हमला बोलेंगे। लेकिन अंचल, तो ये मैसेज देने की बात उन्होंने जो बात कही कि पद से बड़ा नहीं, इन जनता की ताकत से ताकत मिलती है उनको, यानी कि वो पद पर तो नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे दिया तो उस पर वापस लौटने को तैयार नहीं है। बात इस पर बनी है कि कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन इस पर नहीं बनी है कि वो पद वापस ले लें। नहीं, जाहिर सी बात है, हो सकता है इसके पीछे कुछ और वजह हो। अभी तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, हो सकता है जब सामने आए मीडिया से भी बात करेंगे, जैसा कि उन्होंने लिखा भी है उसमें कि सोमवार से वो पूरी ताकत से विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे, दस्तावेजों के साथ आएंगे और कई जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार कांग्रेस आक्रामक हो रही है उन मुद्दों में कांग्रेस के साथ रहेंगे। विधायक तो जनता ने उन्हें चुना ही है, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष बनाने का काम पार्टी ने, ये जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है। तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष का पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए बड़े नेताओं से उनके किस तरीके से बात होती है और सोमवार को जब वो मीडिया के सामने आएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे तो और स्पष्ट होगा। अंचल, मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए आपसे। अगर वो कांग्रेस में खुश हैं तो ये कांग्रेस की कलह का नतीजा था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब ये गाड़ी दूसरी तरफ घूम रही है, दूसरी दिशा में। बिल्कुल विवेक, देखिए उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चुटकियां भी ले रहे थे। कल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो ये तक कहा कि अगर उनको जाना ही होता तो पहले चले जाते, अब जाके क्या ही मिलने वाला है। और मुझे लगता है कांग्रेस में उनका अच्छा खासा भविष्य भी है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, बड़ा राजनीतिक कैरियर उनके सामने है और इस कम उम्र में ही उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। आगे चल के और भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है उनको, लेकिन मुझे तो लगता है कुछ नाराजगी है जो वो, बिल्कुल नाराजगी स्पष्ट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंचल जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि नाराजगी है और नाराजगी के साथ ही ये बात रखी गई है, तो अब देखना होगा कि नाराजगी दूर कर ली जा रही है या फिर नाराज बने रहेंगे।